भीषण गर्मी का असर अब सिर्फ लोगों की सेहत पर ही नहीं बल्कि घरों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। खासकर एयर कंडीशनर यानी एसी, जो गर्मी से राहत देने का सबसे बड़ा सहारा माना जाता है, अब कई जगहों पर हादसों की वजह बनता दिख रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से एसी ब्लास्ट, शॉर्ट सर्किट और आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कहीं कमरे में अचानक धमाका हुआ, कहीं आउटडोर यूनिट से धुआं निकलने लगा, तो कहीं पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर एसी फट क्यों रहे हैं? क्या इसके पीछे रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जिम्मेदार है? खराब क्वालिटी वाले उपकरण, ओवरलोडेड बिजली सिस्टम, मेंटेनेंस की कमी, या फिर हमारी छोटी छोटी लापरवाहियां? दरअसल एक्सपर्ट बताते हैं कि एसी ब्लास्ट कोई एक वजह से नहीं होता, बल्कि कई कारण मिलकर ऐसी स्थिति पैदा करते हैं। मैम, जो अभी के टाइम पे सबसे बड़ा कारण है वो आप टेम्परेचर, आउटसाइड जो टेम्परेचर है हमारा 45 डिग्री 50 डिग्री के आसपास चल रहा है, लेकिन हम जो एसी हैं लगभग 18 डिग्री 16 डिग्री पे भी अपना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा कंप्रेसर जो है कंटिन्यू चल रहा है। और यही मेन कारण है जो टेम्परेचर हमारा मेंटेन नहीं कर पाता और कंप्रेसर कंटिन्यू चलने के कारण एसी ब्लास्ट भी हो जाता है। अच्छा। और भी अन्य कारण है, जैसे समय पे सर्विस ना लेना, गंदी एसी है उसके बाद भी हम उसे कंटिन्यू चला रहे हैं, जिसके कारण कंप्रेसर ओवर हीट होकर ट्रिप होता रहता है बार बार, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और कंटिन्यू चलाने की वजह से भी वो कंप्रेसर ट्रिप फट जाता है हमारा कंप्रेसर। अच्छा। चीज़ें जो सुधारी जा सकती थी वो समय पे सर्विस, या जो हम अभी के टाइम पे जो लो क्वालिटी की वायर इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम लोग अगर ब्रांडेड वायर यूज़ करें तो ये हम आग लगने की घटनाओं से बच सकते हैं। समय पे सर्विस का मतलब ये होता है कि जो टेक्नीशियन आ रहा है वो सारे लूज पॉइंट चेक करे, जिसके कारण कोई भी फ्लक्चुएशन ना रह जाए, स्पार्किंग ना हो और हम लोग आग लगने की घटनाओं से बच सकें। सबसे पहली वजह है लगातार बढ़ता तापमान। जब बाहर का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो एसी का कंप्रेसर सामान्य से कहीं ज्यादा दबाव में काम करता है। कंप्रेसर एसी का सबसे अहम हिस्सा होता है और यही कमरे की गर्म हवा को बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन जब मशीन को लगातार बिना रुके घंटों चलाया जाता है, खासकर बहुत ज्यादा गर्मी में, तो उसका तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। अगर उसी समय वायरिंग कमजोर हो, गैस लीक हो रही हो या वोल्टेज में उतार चढ़ाव हो तो शॉर्ट सर्किट और ब्लास्ट का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दूसरी बड़ी वजह है खराब मेंटेनेंस। बहुत से लोग सालों तक एसी की सर्विस नहीं कराते। फिल्टर गंदे हो जाते हैं, कूलिंग कॉइल पर धूल जम जाती है, गैस प्रेशर जो है अनबैलेंस हो जाता है और मशीन जरूरत से ज्यादा मेहनत करने लगती है। इसका सीधा असर कंप्रेसर और वायरिंग पर पड़ता है। कई बार लोकल टेक्नीशियन सस्ती वायरिंग, नकली पार्ट्स या गलत गैस का इस्तेमाल कर देते हैं, जो बाद में बड़े हादसे की वजह बनता है। एक्सपर्ट का कहना है कि कई ऐसी मामलों में एसी ब्लास्ट असल में गैस लीक और स्पार्किंग का नतीजा होता है। अगर रेफ्रिजरेंट गैस बाहर निकल रही हो और उसी समय कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जाए तो आग लग सकती है। इसके अलावा पुराने एसी में वायर इंसुलेशन कमजोर हो जाता है, जिससे तार गर्म होकर पिघलने लगते हैं। कई लोग एक ही मल्टीप्लग या एक्सटेंशन बोर्ड पर एसी, कूलर, फ्रिज और दूसरे भारी उपकरण चला देते हैं, जिससे ओवरलोडिंग होती है। यही ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट और आग का बड़ा कारण बनती है। एक और बड़ी समस्या है लो वोल्टेज और अचानक हाई वोल्टेज। गर्मियों में बिजली की मांग बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में कई इलाकों में वोल्टेज फ्लक्चुएशन आम बात हो जाती है। जब एसी को स्थिर बिजली नहीं मिलती तो उसका कंप्रेसर और पीसीबी बोर्ड तेजी से खराब होने लगता है। कई बार अचानक बिजली आने पर तेज करंट मशीन को झटका देता है और स्पार्किंग शुरू हो जाती है। इसलिए एक्सपर्ट्स हमेशा स्टेबलाइजर इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां बिजली की सप्लाई स्थिर नहीं रहती। अब सवाल यह है कि क्या हर एसी में ब्लास्ट का खतरा होता है? जवाब है नहीं। अच्छी कंपनी के प्रमाणित और सही तरीके से इंस्टॉल किए गए एसी आमतौर पर सुरक्षित होते हैं, लेकिन खतरा तब बढ़ता है जब मशीन पुरानी हो, सर्विसिंग ना हुई हो, वायरिंग खराब हो या मशीन को लगातार ओवरलोड पर चलाया जाए। कई लोग बिजली बचाने के लिए एसी को 16 से 18 डिग्री पर लगातार घंटों चलाते रहते हैं। इससे मशीन पर दबाव बढ़ता है और
पार्ट्स जल्दी गर्म होते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 24 से 26 डिग्री तापमान एसी के लिए सबसे सुरक्षित और ऊर्जा बचाने वाला माना जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि एसी ब्लास्ट से कैसे बचा जाए। मैम, सबसे पहले हमें इंस्टॉलेशन डे 1 जो इंस्टॉलेशन की बात होती है, इंस्टॉलेशन पे ध्यान देना चाहिए। जो हमारा आउटडोर है या विंडो यूनिट है, जो उसका कंडेंसर कॉइल है, वो ऐसी खुली जगह पे लगाएं ताकि जो उसकी गर्म हवा है वो आसानी से बाहर निकल सके। क्योंकि अगर हीट ऑब्जर्व करेगा, कंप्रेसर हीट बाहर नहीं कर पाएगा आपका, तो वो कंप्रेसर ओवर हीट होकर ब्लास्ट होगा। सबसे पहला कारण। दूसरा जो आप है कि टाइम पे सर्विस कराना, रूटीन चेकअप कराना। जैसे कि पहले भी आपने पढ़ा होगा या सब हम लोग गाइडलाइन पढ़ते हैं, जब हम एसी खरीदते हैं वहाँ पे सब पे गाइडलाइंस होती हैं कि 600 घंटे बाद आप अपनी एसी सर्विस करा लें। वो हमें ध्यान देना चाहिए। और एज अ मशीनरी हमें उसे भी थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। हम सिर्फ उससे 24 घंटे चलाते ना रहें। अगर कूलिंग हमें मेंटेन लग रही है तो हम उसे बंद भी करें थोड़ी। सबसे पहले हर सीजन शुरू होने से पहले एसी की प्रोफेशनल सर्विस जरूर कराएं। फिल्टर, कंप्रेसर, वायरिंग और गैस प्रेशर की जांच कराएं। अगर एसी से जलने जैसी गंध आए, आवाज ज्यादा हो, स्पार्किंग दिखे या बार बार ट्रिपिंग हो रही हो तो तुरंत इस्तेमाल बंद करें। लोकल और अनट्रेंड मैकेनिक से मरम्मत कराने के बजाय अधिकृत यानी जो ट्रेंड सर्विस सेंटर का इस्तेमाल करें। एसी के लिए अलग पावर लाइन और सही एमसीबी लगवाना भी बेहद जरूरी है। कभी भी कमजोर एक्सटेंशन बोर्ड या सस्ती वायरिंग का इस्तेमाल ना करें। आउटडोर यूनिट को ऐसी जगह लगाएं जहां हवा का सही प्रवाह हो, क्योंकि अगर आउटडोर यूनिट जरूरत से ज्यादा गर्म होगी तो पूरी मशीन पर असर पड़ेगा। लंबे समय तक लगातार एसी चलाने के बजाय बीच बीच में कुछ मिनट का ब्रेक देना भी बेहद बेहतर माना जाता है। अगर घर में पुराने मॉडल का एसी है और बार बार खराब हो रहा है तो उसे बदलने पर विचार करना चाहिए। आजकल नए इन्वर्टर एसी में कई सेफ्टी फीचर्स दिए जा रहे हैं जो ओवर हीटिंग और वोल्टेज फ्लक्चुएशन से सुरक्षा देते हैं। अगर आग लगने की स्थिति में सबसे पहले मेन पावर सप्लाई बंद करनी चाहिए और पानी डालने के बजाय CO2 या ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक आग पर पानी डालना और खतरनाक हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एसी खुद खतरा नहीं है, लेकिन खराब मेंटेनेंस, सस्ती वायरिंग, ओवरलोडिंग और लापरवाही उसे खतरनाक बना रही है। जिस एसी से हम राहत पाने की उम्मीद करते हैं वही छोटी सी गलती की वजह से बड़ी दुर्घटना में बदल सकता है। इसलिए इस भीषण गर्मी में सिर्फ ठंडक ही नहीं, सुरक्षा का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जय हिंद।